नमस्कार दोस्तों ईस्ट एशिया समिट अभी अभी हेल्ड हुआ। 19th समिट था और लाओ पीडीआर में हेल्ड हुआ। अब दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ने भी ऑफ कोर्स इसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने कुछ पॉइंट्स भारत की तरफ से रखे हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये कहा गया कि इंडो पैसिफिक रीजन को हमें डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिसी पर बनाना है, ना कि एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी पर, क्योंकि फिलहाल में एक्सपेंशनिज्म मतलब अपनी अपनी बाउंड्रीज को इंडो पैसिफिक में कैसे हम बढ़ा लें, पूरी दुनिया इस पर फोकस करती है, जबकि भारत के द्वारा यह स्टैंड लिया गया कि हमें डेवलपमेंट ओरिएंटेड इंडो पैसिफिक को बनाना है। साथ ही साथ में दोस्तों इंडिया के द्वारा यह पक्ष रखा गया, प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह बात कही गई कि हमें रिट्रीट करना है सपोर्ट नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। और साथ ही साथ में दोस्तों इनवाइट भी किया गया ईस्ट एशियन समिट मेंबर्स को कि वो अपने जो हायर एजुकेशन कॉन्क्लेव है उसके हेड्स को भारत में भेजें, ताकि हायर एजुकेशन का जो लेवल है वो दोस्तों बढ़ाया जा सके, एग्जैक्टली बढ़ाया जा सके हायर एजुकेशन का लेवल। दोस्तों साथ ही साथ में इंडिया के द्वारा ये कहा गया कि जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जैसे कि साइबर थ्रेट है, मैरिटाइम थ्रेट्स है दोस्तों, इसके अलावा टेररिज्म है, और साथ ही साथ में जो डायलॉग पार्टनर्स हैं ईस्ट एशिया समिट मेंबर्स में भी और अलग से भी, इनके बीच में जो चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इन्हें सॉल्व करने की जरूरत है और ये सॉल्व होना चाहिए। अब दोस्तों समझने की जरूरत ये है कि अगर ईस्ट एशिया समिट में इतनी सारी बातें, इतनी इंपॉर्टेंट बातें रखी जा रही हैं, तो ईस्ट एशिया समिट होता क्या है। तो दोस्तों ईस्ट एशिया समिट जो है वो सबसे पहली बार 2005 में बनाया गया था। दोस्तों ये जो आसियान कंट्रीज होती हैं, जिसको हम कहते हैं एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दोस्तों उसका ये एक इनिशिएटिव है ईस्ट एशिया समिट। अब दोस्तों ईस्ट एशिया समिट का आइडिया सबसे पहली बार जो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर है महाथिर मोहम्मद, उन्होंने 1991 में लिया था, जिसके बाद में 2005 में सबसे पहली बार 14 दिसंबर को पहला समिट मलेशिया में कुआलालंपुर में हेल्ड हुआ था। अब दोस्तों जो ईस्ट एशिया समिट है उसमें होते टोटल 18 मेंबर्स हैं और इंक्लूडिंग होते हैं इसमें आसियान कंट्रीज के मेंबर्स। अब दोस्तों आसियान कंट्रीज में ही टोटल 10 कंट्रीज शामिल हैं। टोटल आसियान कंट्रीज में जो ग्रुपिंग है वो 10 कंट्रीज की है। उससे हटकर बचते हैं 8 मेंबर्स, वो इंक्लूडिंग है दोस्तों ईस्ट एशियन समिट मेंबर्स में। अब दोस्तों आसियान कंट्रीज के जो टोटल 10 मेंबर्स हैं उनमें आते हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, लाओ एटसेट्रा। अब दोस्तों उसके अलावा जो 8 मेंबर्स और ईस्ट एशियन समिट मेंबर्स में इंक्लूडेड हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया, यूएस, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। और दोस्तों ईस्ट एशियन समिट का जो मेन आइडिया है वो ये है कि हमें ओपननेस, इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना है, इंटरनेशनल लॉज से अबाइड रहना है और आसियान की सेंट्रलिटी को प्रमोट करना है, आसियान को प्रमोट करना है। अब दोस्तों इसका बहुत बड़ा बेनिफिट भी है, मतलब ईस्ट एशियन समिट हेल्ड होने का बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले तो इकोनॉमिकली जो ईस्ट एशियन समिट मेंबर्स हैं वो वर्ल्ड की 53% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही साथ में 60% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी होल्ड करते हैं। दोस्तों इंडिया स्पेसिफिकली आसियान का 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और जो आसियान है वो इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, मतलब आसियान में इंक्लूडेड सारी कंट्रीज की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ में दोस्तों अभी कुछ सालों में, मतलब बीते करीबन 4 सालों में जो आसियान के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं वो इंप्रूव होते होते इतने इंप्रूव हो गए हैं दोस्तों कि ऑलमोस्ट हमारा ट्रेड डबल हो गया है और अराउंड $130 बिलियन पहुंच गया है। साथ ही साथ में दोस्तों स्ट्रेटेजिकली भी आसियान कंट्रीज पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और स्पेसिफिकली इंडिया के लिए। दोस्तों हमारे मतलब इंडिया के बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड रीजनल लिंक्स हैं आसियान कंट्रीज के साथ में, जिसमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और ईस्ट एशियन कंट्रीज इंक्लूडेड हैं। दोस्तों हमारे कुछ रीजनल कनेक्टिविटीज हैं साउथ ईस्ट एशियन और एशियन कंट्रीज में, जिसके तहत जो लिंक्स हैं वो चाहे रीजनल लेवल पर हो चाहे स्ट्रेटेजिक लेवल पर हो दोस्तों प्रमोट होते हैं। जैसे कि इंडिया के साथ में जो आसियान कंट्रीज है उनका है कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। इसके अलावा आईएमटी हाईवे भी है, मतलब इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। तो इस तरह से दोस्तों दोनों ही देशों के बीच में कई सारे लिंकेजेस हैं रीजनल कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, जो इनके ट्रेड रिलेशंस को और दूसरे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उन्हें भी प्रमोट करता है। अब दोस्तों इसके अलावा आसियान कंट्रीज के साथ में कल्चरली भी बहुत ज्यादा हमें ईस्ट एशिया समिट मेंबर्स का बेनिफिट मिलता है। दोस्तों जो आसियान कंट्रीज हैं, मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज, दोस्तों ये सारी के सारी कंट्रीज
बुद्धिज्म को अपना कल्चरल और रीजनल ट्रेडिशन मानती हैं। और दोस्तों इसके थ्रू इंडिया जो है वो स्पेसिफिकली अपने कल्चरल लिंकेजेस प्रमोट करता है आसियान कंट्रीज के साथ में। जैसे कि दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटीज को रिस्टोर करने के लिए सपोर्ट मांगना हो, या दूसरी ही तरफ जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन है उसके लिए सपोर्ट मांगना हो, जिससे कि जो कल्चरल लिंकेजेस हैं वो देशों के बीच में बढ़े, जो कि सपोर्टिव रहे हर देश के डिप्लोमेटिक कंसर्न्स पर भी दोस्तों।